हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक का जो हमारा पूरा सीरीज रहा है उसमें हमने समझा कि कैसे फ्रांस से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके माध्यम से जो नेशनलिज्म की भावना है वो पूरे यूरोप में फैली दोस्तों। और उसी नेशनलिज्म के आधार पे बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं और उसी रिवॉल्यूशन के आधार पे देश बन चुके हैं। अब देश तो बन चुके हैं लेकिन उन देश के लोगों में देश के प्रति फीलिंग कैसे डेवलप होगी, तो इसीलिए देश को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके, तो चलिए समझते हैं इस विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों के बारे में समझेंगे। पहला जो है उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और तीसरा जो है दोस्तों वो है एलेगोरी। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों को वर्बल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, फिर नोट्स के माध्यम से भी दोस्तों हम लोग समझ लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, चूंकि यहाँ पर हम लोग देश के बारे में बात कर रहे हैं तो देश को हमने यहाँ पर पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इसको हम कहते हैं दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, है ना। रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एज अ पर्सन इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हम हमारे देश को भारत माता के रूप में पर्सोनिफाई करते हैं, वैसे ही जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में, फ्रांस को मैरियने के रूप में। तो ये दोस्तों हम लोग इन देशों को हम लोग पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। आई होप कि पर्सोनिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सेकंड जो है दोस्तों उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज उन आइडियाज को कहा जाता है जो सिर्फ आइडिया के रूप में है ना, फिजिकल फॉर्म पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, ओके, इक्वालिटी, फ्रीडम, ब्रदरहुड। तो ये जो कुछ आइडियाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहते हैं। और इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्सन या थिंग के माध्यम से, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं एलेगोरी, है ना। आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और एलेगोरी आपको समझ में आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि ऐसे आइडियाज़ जो फिजिकल फॉर्म पे प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, लाइक दैट। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं या पर्सन का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलेगोरी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो यहाँ पर फ्रीडम, तो फ्रीडम एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन उस फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लूंगा ब्रोकन चेन, तो वो ब्रोकन चेन क्या हो जाएगा, एलेगोरी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से यूनिटी जो है एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और अगर इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लूं बंडल ऑफ रॉड, तो बंडल ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, एक एलेगोरी हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम चूंकि देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल भारत के लिए भारत माता, तो भारत माता भी दोस्तों एक एलेगोरी है। ओके, जर्मनी के लिए जर्मेनिया, तो जर्मेनिया भी क्या है दोस्तों, एक एलेगोरी है ना। तो आई होप कि एलेगोरी, पर्सोनिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको बहुत अच्छे से है ये समझ में आया होगा, है ना। अब इसी को यहाँ पर हम नोट्स के माध्यम से चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं। यस, तो यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक का नाम है ना। अब यहाँ पर पर्सोनिफाइंग अ नेशन और रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो देश को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। फिर उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में आपको बताया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को कॉन्क्रीट फॉर्म पे सॉलिड फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, नॉट एज अ फिजिकल थिंग। किसी फिजिकल थिंग के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ओनली एज अ आइडिया हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पर्सन या थिंग का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलेगोरी। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस टू अ पर्सन और अ थिंग। तो जब हम उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एलेगोरी कहते हैं दोस्तों। मैंने एग्जांपल के माध्यम से भी आपको समझाया भी। ओके, यस। अब यहाँ पर आप देखिएगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पोर्ट्रेड आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, है ना। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में याद करिए कि हमने लिबर्टी के लिए रेड कैप यूज़ किया था लास्ट ईयर क्लास 9th में। जस्टिस के लिए एक विमेन का एलेगोरी हमने यूज़ किया था, जो अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई होती है, एक हाथ में उनका तौलने वाली मशीन होती है, वेइंग स्केल जिसे कहते हैं, दूसरे हाथ में उनके तलवार होता है ना। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये जस्टिस का रिप्रेजेंटेशन
है ना। और ये जो विमेन है जिन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, ये है एलेगोरी फॉर द जस्टिस। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए देशों को हमने यहाँ पर देखिए एलेगोरीज ऑफ मैरियने एंड जर्मेनिया। तो देश को हमने जैसे यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस का एग्जांपल लिया गया है, तो जर्मनी को हमने रिप्रेजेंट किया है जर्मेनिया से और फ्रांस को हमने रिप्रेजेंट किया है मैरियने से। इसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए इन फ्रांस क्रिश्चियन मैरियने पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। देखिए एक नाम था क्रिश्चियन मैरियने, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ तो उसी नाम को ही रख लिया गया, है ना, एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका नाम है फ्रांस। तो ये जो क्रिश्चियन मैरियने है वो रियलिटी में नहीं है, हमने एक इमेजिनेशन कर लिया कि ये जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रांस को, है ना। उसी तरीके से हम अपने देश के लिए भी बोल सकते हैं, भारत के लिए, कि जो भारत माता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है दोस्तों। ओके, वो एक एलोगोरी है, वो रियलिटी में भारत माता जैसा कोई पर्सनालिटी नहीं है, है ना। हमने देश के लिए पर्सोनिफाई किया है भारत माता के रूप में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेट। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ पर मैं क्रिश्चियन मैरियने को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये क्रिश्चियन मैरियने की एक फ़ोटो है, यहाँ पर भी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्रिश्चियन मैरियने ने एक कैप रखा हुआ है, रेड कैप। तो ये रेड कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? लिबर्टी को। यहाँ पर भी देखिए एक पोर्ट्रे किया गया है जिसमें रेड कैप पहना गया है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेड कैप लिबर्टी, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहाँ आप देखिए ट्राई कलर एंड कॉकेट। तो कॉकेट मतलब जो यहाँ पर आप देखेंगे सिर में जो यहाँ पर एक बैज जैसा पहना जाता है ना, यहाँ मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है दोस्तों कॉकेट। यहाँ पर आप देखेंगे ट्राई कलर भी आपको दिख जाएगा, दैट इज़ ब्लू वाइट एंड रेड। तो ये जो ब्लू वाइट एंड रेड है वो फ्रांस का नेशनल कलर है दोस्तों। नेशनल जो वहाँ का फ्लैग है, वहाँ वो उसमें 3 कलर हैं, दैट इज़ ब्लू वाइट एंड रेड। सो दिस 3 कलर्स आर दी नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, है ना, फ्रेंच फ्लैग। तो ये हमने यहाँ पर अच्छे से शो कर दिया, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे और आगे लिखा हुआ है स्टैचूज ऑफ मैरियने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। जो भी पब्लिक चौक चौराहे होते थे वहाँ पर मैरियने के जो स्टैचूज हैं उसको इरेक्ट किया गया। तो यहाँ पर आप स्टैचू देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टैचू को जो है वो बनाया गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो जो मैरियने का जो पर्टिकुलर एक सिंबल है उसको कॉइन्स में, स्टैम्प में दोस्तों मार्क किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्टल स्टैम्प है जिसमें मैरियने का प्रिंट आपको दिखता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से मैरियने जो है वो कहाँ की एलेगोरी है? फ्रांस की एलेगोरी है। जो फ्रांस एक देश है उसको रिप्रेजेंट किया गया है पर्सन के माध्यम से, और उन पर्सन का नाम जो है वो क्या है? मैरियने, जो एक विजनरी है दोस्तों, एक इमेजिनेशन है ना, कि हमने फ्रांस को एक पर्सन के रूप में इमेजिनेशन किया है ना। तो फ्रांस के लिए एलेगोरी क्या हो जाएगा? मैरियने। तो उसी तरीके से जर्मनी के लिए दोस्तों एलेगोरी कौन हो जाएगा? जर्मेनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो यहाँ पर दोस्तों ये जर्मेनिया है, जो जर्मनी की एलेगोरी है। जर्मनी को हमने यहाँ पर एक फीमेल पर्सोनिफाई किया है, फीमेल के रूप में, एंड द नेम इज़ जर्मेनिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनके मुकुट को, तो यहाँ पर उन्होंने ओक लीव्स का जो है वो मुकुट पहना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है, क्योंकि जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि जो ओक लीव्स है वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर आगे और देखेंगे, जब जैसे चैप्टर में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कई सारे एलेगोरीज और उनके मीनिंग को बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ, ब्रोकन चेन। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन किसको बताता है? फ्रीडम को, है ना, कि आप फ्री हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है उसमें भी ब्रोकन चेन दिया गया है ना। इसके बाद आप देखिए ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। तो ये किसको दर्शाता है? सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। ये जो स्ट्रेंथ को दर्शाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये दिया हुआ है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हीरोइज्म। ये देखिए क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है वो किसको दर्शाता है? हीरोइज्म को दर्शाता है। स्वर्ड, तलवार, रेडीनेस टू फाइट। ये जो तलवार है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप रेडी हैं फाइट के लिए, है ना। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। अब यहाँ देखिए अगर तलवार के आसपास ये जो ऑलिव ब्रांच अगर आपने इसको रख दिया है तो ये अब पीस को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है ना। यस, ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर जो है वो उस समय 1848 के जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उन्होंने फ्लैग बनाया था, उसका कलर है, जो कि बाद में जर्मनी का ऑफिशियल फ्लैग बनेगा दोस्तों, है ना। तो ये दर्शा रहा है जर्मनी का फ्लैग
को, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर। इसी तरीके से रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो सूरज उग रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे है ना, सन इज राइजिंग। तो ये नए दौर को, नए एरा को जो है वो शो कर रहा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो जर्मेनिया का जो पूरा फोटो है उसमें इन सभी को दर्शाया गया है। आप देखेंगे जो बैकग्राउंड में यहाँ पर भी राइजिंग सन है, यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। ये देखिए यहाँ पर ब्रोकन चेन आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पर आपको फ्लैग दिखाई दे देगा, यहाँ जो स्वर्ड है, तलवार है, और उसके चारों तरफ जो है वो ऑलिव ब्रांच है जो कि पीस को दर्शा रहा है। ओक लीफ के जो क्राउन है यहाँ पर आप देखिए उनके सिर पर, है ना, जो क्राउन है उसमें क्या है, ओक लीफ से जो हीरोइज्म को दर्शा रहा है ना। यहाँ पर आप उनके चेस्ट में देखेंगे तो ब्रेस्ट प्लेट है विथ ईगल्स, है ना, जो यहाँ पर स्ट्रेंथ को शो कर रहा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी चीज़ों को जो यहाँ पर दर्शाया गया था उसको हमने देखा बहुत अच्छे से। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड हियर वेरी नाइसली, है ना। तो इसको दोस्तों हम बेसिकली कहते हैं एलेगोरी। तो आज का जो क्लास था उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा कि भैया एलेगोरी किसको बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसको बोलते हैं। आई होप ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। इस टॉपिक से बड़े क्वेश्चंस तो नहीं बनते, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर बनते हैं। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि व्हाट इज़ एलेगोरी, ओके, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ आपको पूछा जा सकता है कि सिंबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर व्हाट, है ना, व्हाट आर द कलर्स इन जर्मन फ्लैग। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन। तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने इस पार्ट में कवर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और द प्रीवियस टॉपिक, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ये नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है, बाल्कन स्टेट क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, है ना। तो अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।